हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स लवर में। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 9.21 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे 9.2 का इंट्रोडक्शन। 9.2 जो हमारी एक्सरसाइज है वो पूरी बेस्ड किस पे है? एपी पे। वो सॉरी, एपी पे। हाँ, एपी। एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें कि एक टर्म होता है ए और उसका जो कॉमन डिफरेंस डी होता है। ठीक है, तो किसी भी सीक्वेंस को हम एपी तब कहते हैं, किसी भी सीक्वेंस को हम एपी तब कहते हैं जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। मतलब अगर पिछली वाली टर्म से आगे वाली टर्म को माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो पूरी सीक्वेंस में क्या आता जाता है? सेम आता जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं एपी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस या डी जो होता है हमारा वो सेम होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपी। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। एपी को किस तरह से हम लोग लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी जो होती है हमारी वो क्या होती है? ए, फिर ए प्लस डी। क्या होता है? ए प्लस डी, ए यहाँ पे ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d। क्योंकि डी क्या हो रहा है? एक एक बढ़ता जा रहा है। फिर ए प्लस 3d डैश डैश डैश, मतलब जहाँ तक हमको जाना है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए ए प्लस एन डी तक हमको जाना है। कहाँ तक जाना है? ए प्लस एन डी तक जाना है। देखिए, जो ए होता है वो क्या होता है? हमारा फर्स्ट टर्म। क्या होता है? ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म। इसमें जो एपी होगी, अभी एग्जांपल से ये और क्लियर हो जाएगा, पहले देख लेते हैं। एपी जो होती है उसमें का जो ए होता है ये फर्स्ट टर्म होता है, और ये जो डी है ये क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है और जो डी होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो देखिए, सीक्वेंस कैसी होती है? A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे हमारी सीक्वेंस होती है एक। ठीक है, अब देखो, A1 हमारा जो है वो क्या है? फर्स्ट टर्म। इससे कंपेयर करो, A1 जो हमारा फर्स्ट टर्म। डी हम किस तरह निकालते हैं? डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। कैसे निकालते हैं? डी मतलब पिछली वाली टर्म से अगले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। या डी और किस तरह निकाल सकते हैं? पहले हमने इस वाले से इसको माइनस किया, या फिर A3 माइनस A2, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये क्या होता है? हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर ये इतने, मतलब हमको चेक करना है कोई टर्म, मतलब कोई दे दिया अगर सीक्वेंस, उसको चेक करना है वो जी एपी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? डी पहले निकालेंगे। मतलब दो टर्म का निकालने तो हमारा काम हो जाएगा। अगर दो टर्म में सेम आ गया, ये क्या होते हैं? टर्म से, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो ये जो ए होता है हमारा वो फर्स्ट टर्म होता है। तो डी हम कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो हमारा डी आ जाता है। ठीक, अब देखो, इसी तरीके से हम अगर A3 से A2 माइनस कर दिए तो भी हमारा डी आएगा, क्योंकि एक पिछले वाले से एक आगे वाले को माइनस करते हैं तो हमारा डी आता है। ठीक, अब हमको अगर कोई सीक्वेंस दे दिया यहाँ पे और उसको चेक करना है क्या, कि वो एपी है या जीपी। एपी है, जीपी है। जीपी इसके आगे वाली एक्सरसाइज में होगी। तो हमको चेक करना है, अगर एपी है तो हम क्या चेक कर लें? डिफरेंस अगर उसका सेम आ रहा है, जो हमारा मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके जो डिफरेंस आ रहा है, अगर वो सेम आ रहा है तो वो एपी होगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं एपी का। जैसे हमको दे दिया 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक सीक्वेंस है। हम अगर हमको इसमें चेक करना है ये एपी है कि नहीं, तो देखो हम क्या चेक करेंगे? ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और A5 है। ठीक, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब हमको चेक करना क्या है कि ये एपी है कि नहीं। चेक एपी और नॉट। ठीक, तो कैसे चेक करेंगे हम? देखिए, क्या करते हैं? A2 माइनस A1, डी अगर हम चेक कर रहे हैं, डी मतलब सेम आ रहा है। अगर दो टर्म का चेक कर रहे हैं तो हमको ऐसे ही दिख रहा है डी सेम है, मतलब टू टू ऐड होके बन रहा है। ठीक है, देखिए तो क्या हो गया? ये डी कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2, A2 माइनस A1, तो क्या आ जाएगा? 2। और इसी तरह से डी हम एक और निकाल लेते हैं, 6, A3 माइनस A2, 4, तो ये भी 2 आ गया। मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, इसलिए ये क्या हमारी ये जो टर्म है, जो सीक्वेंस है हमारा, ये क्या है? इन जीपी। क्या है? इन, सॉरी, एपी में है। ठीक, जीपी, जीपी अब बार बार आ रहा है। जीपी हमारी 9.3 में यूज होगा। तो ये इतना आ गया क्या? मतलब एपी हमने सीख लिया कि फर्स्ट टर्म
होता है सेकेंड, और कॉमन डिफरेंस अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है हमको तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक, क्या पता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब जैसे इसी में हमको क्या कह दे, ए 5 टर्म दिए हैं, A10 निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ, इसी टर्म का क्या निकाल के दिखाओ, A10 निकाल के दिखाओ। ठीक, क्या निकालना हमको, A5 है, A10 फाइंड करना है। ठीक, अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे क्या था, मतलब देखो हम क्या करते हैं, जो A10 निकालना उससे एक पीछे वाले D से, मतलब A10 निकालना तो A+9D, क्योंकि यहाँ पे A ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड टर्म था, यहाँ से कंपेयर करो। A था तो मतलब 1 था तो कोई भी D नहीं था, 2 आया तो एक D हो गया, 3 आया तो 2D हो गया, 4 आया तो 3D हो गया। मतलब जो जो टर्म निकालना रहता है उससे एक कम हमारा क्या होता है, D के आगे जो हमारा होता है वो क्या होता है, एक कम होता है। तो हमको निकालना क्या है, A10, तो A और +9D, A10 क्या हो जाएगा, A+9D। अब देखो A हमको पता है 2 है, ये A क्या पता है 2, और +9 और इंटू में D कितना है 2, तो 9 2 जा 18 और प्लस में क्या है 2, तो कितना हो जाएगा 20 हमारा आ जाएगा। क्या A10 किस टर्म के लिए कितना आ जाएगा 20, तो ये हमारा हो गया। मतलब एक तरीके से हमने फाइंड करना सीख लिया कि AP का अगर कोई टर्म दे दिया, A और D पता है तो हम उससे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं AP की जनरल टर्म कैसी होती है। तो देखिए जनरल टर्म हम देखते हैं, क्या देखते हैं, जनरल टर्म ऑफ AP। तो जनरल टर्म ऑफ AP, जो जनरल टर्म ऑफ AP होती है उसको AN से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, AN, और AN का जो फार्मूला होता है A+n-1 इंटू में D। क्या होता है, AN इजिकल टू A+n-1 इंटू में D। जैसे हमारा A10 वहाँ पे निकालना था तो यहाँ से देखिए A10 किस तरह आया था। मान लीजिए हमको A10 निकालना है तो A प्लस एन, क्या एन की वैल्यू पिछले में हमने सीखा, एन की वैल्यू जो यहाँ पे रखते हैं वही पूरी यहाँ पे रखते हैं। तो 10-1 और इंटू में D, तो A प्लस या 10-1-9। तो हमने इसी तरह तो सीखा था, A10 जो हमारा होता है वो क्या होता है, A+9 इंटू D। तो हमारा जो जनरल टर्म आ गया, मतलब अगर ये हमको A पता है और D पता है तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जनरल टर्म का फार्मूला है। तो जो यहाँ पे A होता है वो क्या होता है, हमने पहले भी बताया था और अब बता रहे हैं। A होता है हमारा फर्स्ट टर्म, और देखिए A फर्स्ट टर्म होता है, और जो हमारा D है वो कॉमन डिफरेंस है। क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला और होता है, उसके लिए पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं। L जो होता है हमारा वो लास्ट टर्म होता है, पहले लिख दें फिर बता रहे हैं फार्मूला क्या होता है। A जो होता है हमारा लास्ट टर्म होता है, क्या होता है, लास्ट टर्म। ठीक है, अब देखो जैसे हमारा L इजिक्वल टू, बस इसी फार्मूले में अगर हमको लास्ट टर्म दिया है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, N, मतलब कितने नंबर्स से ये सीक्वेंस, या सीक्वेंस नहीं कहेंगे, AP बनी है। क्या बनी है, AP। तो L इजिक्वल टू A+n-1 इंटू में D। फार्मूला L का भी यही होता है और AN का भी यही होता है। ठीक, तो बस मतलब अगर हमको लास्ट टर्म दिए तो उससे हम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने यूज हुए हैं ये निकाल सकते हैं। ये एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आएगा। जैसे हमारे पास पिछला एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कितने टर्म हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है। अब इस फार्मूले से निकालते हैं कि टर्म कितने होंगे। तो हमारे पास जो L है लास्ट टर्म कितना दिया है 14, इस फार्मूले में पुट करते हैं। 14 इज इक्वल टू A हमारे पास कितना है 2, प्लस फिर क्या है n हमको निकालना, मतलब कितने टर्म से ये AP बनी है, n-1 और इंटू में D 4-2। D हम कैसे निकालते हैं, A2-A1 करके। तो 4-2 कितना आ गया 2, तो D की जगह हम कितना रख दें 2। अब देखिए 14 माइनस, तो 14 यहाँ पे है, ये 2 इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और n-1 और इसको इसी तरह रहने देते हैं, n-1 और इंटू में 2। ठीक है, अब देखो 14-2 कितना हो जाएगा, 14-2 ये आ जाएगा 12 हमारा। 14-2 12 इज इक्वल टू n-1 और अपॉन में 2। हमको क्या निकालना, n की वैल्यू। तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है अगर इसको हम इस तरफ डिवाइड में भेज दे जाके देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 अपॉन में 2 इज इक्वल टू n-1, और ये 6 टाइम्स कट जाएगा। अब देखिए
n-1 और इस तरफ देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं, इसके आगे कहाँ पे, इस कोपचे में देखिए यहाँ पे क्या बचा, 6 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, हमको n की वैल्यू निकालनी है, तो n इज इक्वल टू जो हो जाएगा 6 और यहाँ पे इस तरफ माइनस में है तो ये आ जाएगा प्लस इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमारी टोटली कितनी आ गई, 7। और हमको दिख रहा भी है कि वह, और जो ये हमने एग्जाम्पल लिए थे इसीलिए हमने पूरा एग्जाम्पल लिया था। मान लीजिए यहाँ पे कुछ मिस कर देता फिर भी हम पता लगा सकते थे कि ये कितने टर्म से मिलके बनी। मान लीजिए यहाँ पे 8 10 ना आता हमारे पास, बस ये टर्म दिया होता और ये टर्म दिया होता, तो हमारे पास ए डी एल पता था तो हम एन निकाल लेते थे। एक्चुअली में जो एल दिया होता है वो एन निकालने के लिए ही दिया होता है। क्या करने के लिए, अगर हमको एल दिया है लास्ट टर्म तो हमारे पास जो एन निकालने के लिए ही दिया होता है एन। ठीक है, तो हम इस तरह से मतलब एन निकाल सकते हैं। हमने दो फार्मूले देख लिए हैं उनसे जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैं। जनरल टर्म के लिए ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब कोई भी टर्म हम इससे निकाल सकते हैं अगर हमको ए पता है और डी पता है। दूसरा हमको अगर एल पता है तो हम उसमें उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स यूज हुए हैं उस ए पी को बनाने के लिए वो निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि ए और डी हमको पता रहता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू क्या होता है, n इस फार्मूले में जो हम रख रहे हैं n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा कि n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने टर्म्स से मिलकर ये क्या बनी है, एपी। अब देखते हैं इसके सम के कुछ फार्मूले। देखिए एपी में जो हमारे पास हैं वो दो एसएन के फार्मूले हैं। सम को हम क्या कहते हैं, सम ऑफ nth टर्म, जो सम ऑफ nth टर्म जो होता है हमारा वो क्या होता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एसएन से। एसएन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 और इंटू में d। ये हमारा एक फार्मूला होता है कब, जब हमारे पास n पता हो, a पता हो और d पता हो। क्या पता हो, n पता हो, a पता हो और d पता हो। ठीक, a और d पता होता है तो हम n निकाल सकते हैं। a और d पता है तो n निकल आता है। और देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, अगर हमको इसमें से 2 पता है तो एक इसमें से हम निकाल सकते हैं। ठीक, एक एसएन का फार्मूला ये होता है और एसएन एक फार्मूला होता है अगर हमको पता है लास्ट टर्म और पहला टर्म। ठीक है, क्या पता है, लास्ट टर्म और पहला टर्म पता है तो फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, अब दोनों फार्मूले के एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, देखिए पिछला एग्जाम्पल लेके हम लोग चल रहे हैं ताकि इजीली समझ में आए। एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, 2 4 6 ही वाला लेते हैं। 2 4 6 8 10 और यहाँ पे 12। अब इसका हमको क्या निकालना है, ये एक क्या है, एपी, और इसका हमको क्या निकालना है, सम। तो देखिए ए इसके लिए क्या है, 2, डी हम पहले से पता चल चुका है 2 है, एन कितना है, एन कितने टर्म है, एन हमको दे दिया है। एन इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम दिया रहता है, क्या एन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, एन 6 हैं। तो हम इस फॉर्मूले में रख के बस एस एन निकाल देते हैं। देखिए एस एन इज इक्वल टू क्या रखेंगे, इसमें फार्मूला ये वाला भी लग जाएगा। देखिए इसको दोनों मेथड से करा रहे हैं, पहले ये बड़े वाले फार्मूले से फिर ये इस वाले फार्मूले से, क्योंकि ए और एल हमको दोनों पता है। ये ए पी यहाँ पे स्टॉप हो गई जाके। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 और इंटू में d। अब देखिए n/2, n हमारा कितना है, 6, क्योंकि हमको दिख रहे हैं 3 और 3 कितने, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होता है वो होता है n, तो n हमारा 6 है। तो 6/2 इंटू में 2 और a हमारा 2 है तो a की जगह 2 प्लस n6-1 और इंटू में कितना है फिर d हमारा 2 है। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इसको हम काट देंगे 3 टाइम्स तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 2 जा 4 प्लस और 6-1 5 और 5 2 जा 10। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 3 और 4 प्लस 10 मतलब 14, 14 3 जा 42, 42। तो ये हमारा क्या आ गया, ये सम ऑफ कितने टर्म्स आ गए, इतने टर्म्स का सम आ गया। अगर इसको हम सम भी कर रहे हैं तो इतना ही आएगा। अब देखिए एस एन इज इक्वल टू एक ये वाला फार्मूला जो हमारा n/2 इंटू में ए प्लस एल वाला, इस वाले फार्मूले से भी हम देख लेते हैं। एन हमारे पास कितना है, 6, तो रखते हैं 6/2 इंटू ए हमारे पास कितना है, A2 है, और एल जो हमारा वो कितना है 12। ए हमारा कितना है, वो सॉरी एल कितना है 12, तो ए की जगह हमने 2 रख दिया और एल की जगह हम जो लास्ट टर्म हमको दिया 12, तो यहाँ पे हम क्या रख दें 12। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये 3 टाइम्स गया, एस एन यहाँ पे चल रहा इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू 3 इंटू में 12
यहाँ पे फिर 14 आ गया, 12 2 14 और 14 3 जा 42, तो ये हमारा आ गया एसएन के फार्मूले का। हमने एप्लीकेशन भी देख लिया और एसएन का फार्मूला भी देख लिया, ठीक। एसएन के दो फार्मूले हैं, एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक फार्मूला है n/2 इंटू a प्लस एल। अब एक हमारा इस एक्सरसाइज के लिए एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, जो हमारा अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन हम किस तरह निकालते हैं, देखिए अर्थमेटिक, जस्ट अ मिनट से लिख दो, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन का जो हमारा फार्मूला होता है वो a प्लस बी बाई टू। जैसे हमको दे दिया क्या, अर्थमेटिक मीन मतलब बीच की वैल्यू, कौन सी वैल्यू, बीच की वैल्यू। जैसे कि हम यही एग्जांपल ले रहे हैं 2 4 और 6, इसमें जो हम लोग क्या निकालना है, मतलब अगर बी हमको निकालना है, क्या निकालना है, बी, ठीक। इसमें क्या दिया है, ए बी और सी दिया है। अगर हमको बी निकालना है, जस्ट इसके लिए हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, तो ए प्लस सी बाई टू हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमको ये फार्मूला लर्न करने में इजी रहता है, इसलिए ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ये हमारा क्या होता है, क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला। अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई टू। फर्स्ट टर्म मतलब ए, ये वाला और ये वाला, डिवाइड बाई टू, तो 2 और प्लस 6 बाई टू, तो कितना हो जाएगा, बीच वाला टर्म मतलब बीच का टर्म, ठीक। दोनों को प्लस करके बीच का टर्म हम निकालते हैं, तो 8 बाई टू, तो ये हमारा कितना आ गया, 4। देखिए बीच का टर्म बी आ गया, ठीक। तो जो हमारा अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, क्या दिया है, इन एन एपी एमएथ टर्म इज एन। जो हमारा एपी है उसमें एमएथ टर्म एन दिया है एंड द एनएथ टर्म इज एम दिया है। जहाँ पे एम डज नॉट इज इक्वल टू एन है, तो हमको क्या करना है, पीएथ टर्म फाइंड करना है। मतलब एमएथ टर्म जो हमको वो एन है और एनएथ टर्म कौन सा है, एम, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द पीएथ टर्म। अब देखिए एनएथ टर्म और एमएथ टर्म क्या दिया हमको, एमएथ टर्म दिया है, तो एम हम nth टर्म को लिख सकते हैं an, और जो टर्म हमको निकालना होता है, मतलब जो टर्म हमको निकालना होता है हम वही तो लिखते हैं। तो हमारे पास जो दिया है, क्या दिया, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस, और m की जगह n की जगह क्या रखते हैं, जो हमारा वो वाला होता है फार्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1, यहाँ पे प्लस इंटू में डी, यही तो होता है। तो हम क्या रख रहे हैं, m रख दिया n की जगह, तो a प्लस m-1 और इंटू में डी। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ये हमारा किसके इक्वल दिया है, ये हमारा इक्वल दिया है mth टर्म इज n, क्या दिया है, mth टर्म इज n, और जो हमारा nth टर्म दिया है वो क्या दिया है, m के बराबर, a प्लस n-1 इंटू में d किसके बराबर दिया है, m के बराबर। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी हो गई। ये सेकेंड, देखिए अगर इनको हम सॉल्व करते हैं, मतलब इतना, ये तो इस तरफ इसके इक्वल दिया, तो मतलब हम इतना सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे हमको डी निकाल सकते हैं इससे, कैसे, क्योंकि अगर हम इससे फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस, यहाँ पे ये प्लस, ये माइनस, और यहाँ पे ये माइनस, तो ये ए प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, m-1 इंटू डी, यहाँ पे क्या बचा, m-1 इंटू में डी और माइनस n-1 डी इज इक्वल टू n-m, इतना बचा। अब देखो इसका हम ब्रैकेट खोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट खोल रहे हैं, तो एम डी माइनस डी और माइनस एन। देखो यहाँ पे ये माइनस एन और डी, तो क्या हो जाएगा, माइनस एन डी, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और डी इज इक्वल टू एन माइनस एम। अब देखिए ये डी और ये डी कट गया, बचा हमारे पास क्या, एम डी और माइनस एन डी, एम डी माइनस एन डी इज इक्वल टू एन माइनस एम बचा। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डी कॉमन ले लिया, m माइनस एन इज इक्वल टू क्या बचा, n माइनस एम, ठीक। देखो हमको d की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का है, अगर हम देखिए यहाँ पे ये प्लस का हमको चाहिए क्या, n माइनस का चाहिए, ठीक है। अगर n माइनस का चाहिए तो हम क्या कर दें, अगर इसमें से हम माइनस बाहर ले लें तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो हम अगर इसमें से n माइनस बाहर ले रहे हैं तो m प्लस का हो जाएगा और n माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, और d निकाल रहे हैं, तो m माइनस एन। तो हमको क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमको m माइनस एन काटना था, तो ये कितना आ गया, 1, तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -1। अगर हमको देखिए हमको निकालना क्या है, बुक में देखिए पीएथ टर्म निकालना है, मतलब पीएथ टर्म
ए पी इजिकल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, तो हमारे पास डी की वैल्यू तो आ गई। अब हमारा काम क्या है, ए और डी निकालना। कोई भी हमारे पास ए पी दी है उसमें हमारा काम क्या है, ए और डी निकालना। तो डी हमने निकाल लिया, अब ए की बारी है। ठीक, तो ए कैसे निकालेंगे देखिए, मतलब डी को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट डी इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ठीक, ए प्लस एम माइनस वन और इंटू डी इज इक्वल टू एन दिया है। तो डी की जगह हम क्या पुट करने जा रहे हैं, ये जो -1 है, -1 और यहाँ पे -1 इज इक्वल टू एन। तो ए की वैल्यू जो आ गई वो माइनस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए प्लस में है और यहाँ प्लस माइनस का जब माइनस होगा तो माइनस एम हो जाएगा, तो ये पूरा माइनस एम हम लिखे दे रहे हैं। और यहाँ पे माइनस एम और क्या हो जाएगा, प्लस का एम इज इक्वल माइनस, और अंदर जब -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू एन। तो हमारी जो ए की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, एन, और ये इस तरह पूरा भेजा प्लस एम और -1। तो हमारे एन की, ए की वैल्यू पता चल गई, एन की वैल्यू पता चल गई। अब हमको निकालना क्या है, पीएथ टर्म। कौन सा टर्म निकालना, देखिए ए किस तरह निकालना, हमें डी की वैल्यू पुट करके यहाँ पे ए निकाल लिया, एन प्लस एम -1, और हमको पीएथ टर्म निकालना है। तो पीएथ टर्म क्या होता है, ए पीएथ टर्म इज इक्वल टू ए प्लस P-1 इंटू में डी। ए हमारा कितना आया है, अभी निकालना हमने, कितना, ए जो हमारा आया है वो पीछे देखिए जाके n प्लस एम -1 और इंटू में P-1 और डी हमारा -1 आया। बस इसी को खोल देते हैं, तो n प्लस एम -1 और ये जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -p और प्लस का 1, ठीक है, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, n प्लस एम और -p। तो ये हमारा क्या आ गया, पीएथ टर्म। क्या आ गया, पीएथ टर्म जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n प्लस एम -p। ठीक है, तो इस तरीके के मतलब क्वेश्चन हमको अगर दिए हैं, mth टर्म इज इक्वल टू nth टर्म या nth टर्म इज इक्वल टू mth टर्म, तो हमारा काम पहले क्या रहेगा, पहले डी निकालना। इस अगर पहले ए या डी निकालना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए और डी हो जाता है तो हम उसको इस वाले में रख के हम ए और डी निकाल के जो टर्म हमको बोला है वो निकाल लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 9.2 का सल्यूशन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।